नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ सब अपनी क्षमता अनुसार अपनी केयर कर रहे होंगे, अपने आप को टाइम दे रहे होंगे। और इस उथल पुथल भरी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ भरा जो समय चल रहा है, इस समय में अपने आप को हर परिस्थिति में स्थिर रखने की कोशिश कर रहे होंगे अपनी क्षमता अनुसार, है ना। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोगों का ये प्रयास है कि हम कैसे अपने आप को इन सभी परिस्थितियों में स्थिर रखें, क्योंकि परिस्थितियां हमारे वश में नहीं होती, क्योंकि पराई दूसरे की स्थिति, है ना। दूसरे की स्थिति से हम अपनी स्व की स्थिति खराब ना करें, स्व की स्थिति का ध्यान रखें, स्वयं की स्थिति का स्व बने खुद की स्थिति का ध्यान रखें, अपनी मनोस्थिति का ध्यान रखें। बार बार चेकिंग करना है कि स्थिति मेरे में हावी तो नहीं हो रही है। दूसरे की स्थिति को क्यों अपने आप में लेना ना। वैसे ही अपनी चीज़ें कम नहीं हैं, क्यों हम दूसरे की स्थिति से प्रभावित होते हैं, है ना। दूसरे ने गलत कर दिया, दूसरे ने गाली कर दी, दूसरा अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो हम उसका अपने पर क्यों, हमारे पर क्यों प्रभाव आ रहा है उसका। इसलिए आ रहा है। अगर हम मन की चेकिंग करें तो अगर दूसरे की स्थिति का हमारी स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है, अगर वो कुछ भी कर रहा है, वो नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव है, या फिर किसी भी तरीके से अगला व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, या फिर कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, अगर वो मुझे प्रभावित कर रहे हैं, अगर मुझे उसके व्यवहार से अच्छा या बुरा फील हो रहा है, तो हमें समझ जाना है कि मेरी स्व की जो स्थिति है, मैं थोड़ा सा कमज़ोर हो चुकी हूँ, इस पर मुझे काम करना है। मुझे थोड़ा सा कमज़ोरी है, ये वीकनेस है मेरी। तो मुझे क्या करना है, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने की कोशिश करनी है, ताकि जो और स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ किसे कहते हैं, दूसरे की स्थिति, परिस्थिति, है ना। उसके शब्द में ही अर्थ समाया हुआ है। पराई स्थिति, दूसरों की स्थिति से जो हमारे में प्रभाव पड़ रहा है। जब मेरी स्थिति शक्तिशाली पावरफुल होगी तो मुझे दूसरे की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऐसा ही होना है ना, क्योंकि खुश रहना है, इंजॉय से ये लाइफ जीनी है। क्योंकि एडजस्टमेंट तो सभी कर रहे हैं ना, कि मैं अब बहुत सारे रिश्ते इसलिए जुड़े रहते हैं एक दूसरे की कि एडजस्ट करना है, ये करना है। नहीं यार, इंजॉय करिए, है ना। जब आप अपने को टाइम देंगे ना, एक अपना इससे अच्छा सा रिश्ता जोड़ेंगे ना, जब आप खुद की चेकिंग करेंगे, थोड़ा सा एकांत में बैठेंगे, है ना, कभी संगीत का रस लेंगे, तो कभी इस प्रकृति का रस लेंगे, कभी इन हवाओं का रस लेंगे, है ना। काफ़ी चीज़ें हैं। अपने आप को जब आप जानने की कोशिश करेंगे, अपने भीतर की ओर जब झाँकेंगे, तब लगेगा कहाँ ढूँढ रहा था वो सुख, शांति, प्रेम, आनंद जो भीतर ही है, जो अपने पास ही है ना। क्यों ना ये सब लोगों को देने वाला मैं ही बन जाऊं, क्यों ना मैं अपने घर का दिया बन जाऊं। क्योंकि हम लोगों को नहीं बदल सकते, परिवार आपके अनुसार नहीं चलेगा, वो सब चीज़ें हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हमें प्यार दे, वो हमें सम्मान दे, वो हमें अच्छे से बात करे, वो ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए। नहीं, हम उनको नहीं बदल पाएंगे, है ना। हमारा अधिकार हमारे पर है ना। तो हम अपने पर ध्यान रखेंगे, अपने आप के साथ हम अपने को बदल सकते हैं, और हमारा किसी पे वो नहीं है। तो क्यों ना हम एक बार हम सोच देखें ना, क्या उनके जिनसे हम मांगने की इच्छा रख रहे हैं कि वो मुझे प्यार दें, सम्मान दें, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें, या फिर वो करें, एक बार उनको अपने सम्मुख लाइए और देखिए क्या उनके पास वो चीज़ है जो आप मांग रहे हैं। क्या उनके पास सुख, शांति, प्रेम, आनंद है।
लिया ना, तो क्यों ना हम खुद कमाएं, क्यों ना हम देने वाले बन जाएं। अगर हम भिखारी से भीख मांगेंगे तो क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके पास खुद नहीं है। ऐसा ही आज हम इस घरों में कर रहे हैं, परिवार में कर रहे हैं कि ये मुझे रिस्पेक्ट देते, काश हो। हम एक्सपेक्टेशन अंदर ही अंदर मांग रहे हैं, दिख नहीं रहा है, ऐसे नहीं मांग रहे हैं, पर अंदर से हमारी चाहना है कि काश वो मेरे से प्यार से बात करते, वो मेरे थोड़ा तारीफ करते। ऐसा थोड़ा सा ये जो भावनाएं रहती है, जो हमारी उम्मीदें रहती है और वो नहीं मिलती है तो दुख होता है ना। तो हमें देने वाला बनना है, उनके पास खुद नहीं है, वो खुद अंदर से चाहते हैं कि उनसे मिले, है ना। एक बार दे अच्छे से चेकिंग करते हैं, उनके पास नहीं है और हम कमाते हैं, और ये मिलेगी कहाँ? अपने भीतर। एक रिश्ता अपने से, अपने को टाइम देना है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है, अपने से प्रेम करना है ना। तो वो प्रेम कैसे बढ़ेगा? वो एकांत में बैठने से, वही उस अपने आप की खोज करने से, वो उस हायर एनर्जी, उस इस सृष्टि के रचयिता, इन सबको बनाने वाला, है ना। तो उसकी याद, और उसकी याद नहीं भी करें तो अपनी ही खोज करें, अपने को ही रिस्पेक्ट दें, अपने को अच्छे अच्छे थॉट दें। जो आप दूसरों से चाहते हैं ना, वो खुद खुद को देते हैं ना। एक बार खुद खुद को आशीर्वाद देते हैं ना, है ना। ये लगता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में कुछ संकल्प बताए हैं, उनको बार बार रिपीट करिए अपने मन पर। और थैंक यू, अभी इतना ही। नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर करिए, अपने आप के साथ एक अच्छा सा रिश्ता बनाइए, खुद को दुआएं दीजिए। आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, ये धरा, ये प्रकृति, ये सभी लोग धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। हमें अपने घर का, हमें अपने परिवार का, हमें अपने ऑफिस का एक दिया बनना है। दिया माने दिया, सबको देने वाला। ऐसा नहीं कि धन देने वाला, जरूरी नहीं है धन देना। अंदर से सुख, शांति, रिस्पेक्ट, प्यार, सम्मान, सबको देना। कब दे पाएंगे? जब हमारे पास होगा। तो वो हम कमाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, मीठी मीठी बातों से, है ना। धीरे धीरे अभी हम सुन भी रहे हैं ना, इसका भी काफ़ी असर पड़ेगा। आप देखते जाइए, धीरे धीरे हम उस स्तर पर पहुँचेंगे। आप देखते रहिए, धीरे धीरे हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मैं भी करूँगी, आप भी करेंगे, मिल के करते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा। सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सबका भला हो, खूब तरक्की करें, है ना।